हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट सेंटर। तो हम पिछले वीडियो में बात की थे क्लास 10 का में केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट था। इसमें दो रिएक्शन के बारे में बताए थे। फर्स्ट रिएक्शन था कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सेकेंड रिएक्शन बताए थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और थर्ड रिएक्शन को बारे में बताने जा रहे हैं जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का तो कहता है इन दिस रिएक्शन में, माने इस टाइप के रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि वन एलिमेंट जो क्या करता है डिस्प्लेस्ड और रिमूव करता है अनदर एलिमेंट फ्रॉम सॉल्यूशन, मतलब कि उसके सॉल्यूशन से क्या करता है कि उसके एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। इज नोन एज क्या कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब इस टाइप के रिएक्शन मतलब कि क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि एक सॉल्यूशन लेते हैं और एक मेटल लेते हैं। मेटल को सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है कि जो सॉल्यूशन बना है जिस मेटल का उस मेटल के डिस्प्लेस कर देता है। इस प्रकार के सॉल्यूशन को अगर डिस्प्लेस्ड हुआ तो इस प्रकार के रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अराइज क्यों होता है? तो देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अराइज ड्यू टू मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब कि मोर एलिमेंट जो होता है वो क्या करता है लेसर एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। उसके रिएक्टिविटी देखा जाता है कि जो हायर रिएक्टिविटी एलिमेंट्स क्या करता है कि लोअर रिएक्टिविटी एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करता है इस रिएक्शन में। देखिए यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स का सीरीज दिए हुए हैं। याद रखिएगा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा पोटेशियम का ज्यादा रिएक्टिविटी होता है, इसके बाद सोडियम का, इसके बाद कैल्शियम का, इसके बाद मैग्नीशियम का, इसके बाद एल्युमिनियम का, जिंक का, फिर इसके बाद आयरन का, इसके बाद लेड का, इसके बाद हाइड्रोजन के बाद कॉपर के बाद मरकरी के बाद सिल्वर और लास्ट में गोल्ड है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रखने पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी पढ़िएगा तो ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रखने पड़ेगा, तो पता चलेगा किसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, कौन डिस्प्लेस करेगा एक दूसरे को। तो देखिए तो एग्जांपल्स हम क्या किए कि एक सॉल्यूशन लिए है जो देखिए तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन है। ये क्या है देखिए बता रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए तो ये आपका सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। इस सॉल्यूशन किसका है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब देखिए तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि इसमें आयरन नेल डाल रहे हैं। जब इस सॉल्यूशन में आयरन नेल को इमर्ट कराएंगे तो रिएक्शन प्रोसीड होगा। इस देखिए कॉपर सल्फेट के विलियन में क्या करेंगे आयरन नेल को इमर्ट कर रहे हैं। इसमें डालेंगे आयरन रॉड को तो रिएक्शन प्रोसीड होगा। देखिए यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या है आयरन, क्या है आयरन को डालें किसमें कॉपर सल्फेट के एक्वस में। जब कॉपर सल्फेट के एक्वस में डालें तो रिएक्शन होगा। तो कहता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं लेसर एलिमेंट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। तो देखिए तो ये ऑर्डर याद रखने पड़ेगा। रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर जो है आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है आपका आयरन है और देखिए तो यहाँ पर क्या आपका कॉपर है। तो रिएक्टिविटी सीरीज किसका ज्यादा है? तो आयरन का अगर ज्यादा है तो क्या करेगा आयरन क्या करेगा कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो देखिए यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट पहले सोल्यूशन था अब क्या हुआ फेरस सल्फेट का सोल्यूशन बन गया। देखिए तो सोल्यूशन किसका फेरस सल्फेट का सोल्यूशन बन गया और क्या हो गया कॉपर क्या होगा बाहर हो गया, डिस्प्लेस्ड हो गया। तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में और क्या होगा कि चेंजिंग होगा। देखिए पहले से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसका कलर ब्लू होता है, ब्लू कलर होता है। ये क्या है जब रिएक्शन करता है आयरन नेल का जब
बनता है, Fe जो है रिएक्शन कर लेता है कॉपर सल्फेट एक्वस से। अगर रिएक्शन किया तो क्या बनाए, Fe4 एक्वस प्लस कॉपर। तो इसका कलर क्या था, ब्लू से चेंज कर देता है। क्या करता, ब्लू से इसको क्या करता है, चेंज कर देता है। अब ये सोल्यूशन का जो अब कलर क्या हो जाएगा, इस सोल्यूशन का कलर क्या होगा, ब्राउन हो जाएगा, ब्राउनिश हो जाएगा, ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। अब इसका क्या, ब्लू, पहले इसका कलर क्या था, ब्लू कलर था, अब चेंज क्या, ब्राउनिश कलर का हो गया। तो इसमें क्या रिएक्शन क्या होता है, जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या करता है कि लेसर एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है रिएक्शन का। क्लियर। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट एक दो टाइप का होता है। जो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले पढ़े वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। अब पढ़ने जा रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स के आयंस होते हैं वो एक्सचेंज करने के कारण होते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब एराइज होता है, तो दोनों मतलब रिएक्टेंट्स के जो आयंस होते हैं एक्सचेंज कर लेते हैं, इस कारण से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एराइज होते हैं। तो कहता है रिएक्शन इन विच इज एक्सचेंज ऑफ आयंस, मतलब के एक्सचेंज ऑफ आयंस के कारण बिटवीन रिएक्टेंट्स, मतलब रिएक्टेंट्स के जो आयंस होते हैं वो क्या करता है, एक्सचेंज कर लेते हैं, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस प्रकार के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि इन दिस रिएक्शन में क्या होता है कि प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होता है। क्या फॉर्म्ड होता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार के रिएक्शन क्या फॉर्मेशन होता है, तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो प्रेसिपिटेट होता है क्या कि, तो कहता है कि प्रेसिपिटेट होता है क्या, तो कहता है व्हाइट सबस्टांस which is insoluble in water is formed. This insoluble substance is known as precipitate and this reaction is called precipitation reaction। मतलब कहता है कि जब हम रिएक्शन करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो वहां पर क्या होता है कि एक व्हाइट सबस्टांस का इंसोल्युबल होता है वाटर में, जिस एक्वस में, जिस सोल्यूशन में हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि ऐसा सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है जो व्हाइट कलर का होता है और इनसोल्युबल रहता है वाटर में। तो ऐसे सबस्टांस को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर। देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। देखिए तो मतलब दो तरह का वेसल लिए हैं। इस फर्स्ट वेसल मतलब वेसल ए में क्या किए हैं कि सोडियम सल्फेट लिए हैं, सोडियम सल्फेट का एक्वस ले लिए। सेकेंड जो आपके पास वेसल था, वेसल नंबर बी जो था, इसमें क्या किए हैं कि बेरियम क्लोराइड का एक्वस लिए हैं। अब दोनों सोडियम सल्फेट का एक्वस और बेरियम क्लोराइड के एक्वस को क्या किए, एक अनदर वेसल जो आपके था वेसल नंबर सी में क्या किए, मिक्सिंग कर रहे हैं। तो मिक्सिंग करेंगे तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो मिक्सिंग जब किया, हम किसका मिक्सिंग किया, सोडियम सल्फेट का एक्वस का मिक्सिंग किया, किसके साथ, बेरियम क्लोराइड एक्वस के साथ क्या किया, मिक्सिंग किया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ आयंस ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब रिएक्टेंट्स के जो आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो देखिए तो सोडियम सल्फेट बना है कैसे, तो जानते हैं कि सल्फेट माइनस आयंस के होते हैं और सोडियम जो होते हैं प्लस आयन के होते हैं। एक्चुअली सोडियम देखिए सल्फेट पर 2 माइनस शो करता है। यहाँ पर देखिए इसको बैलेंस करने के लिए सोडियम 2 है, इसलिए 2 प्लस हो गया, 2 प्लस बैलेंस हो गया चार्ज। यहाँ पर देखिए क्लोरीन पर, यहाँ पर देखिए बेरियम पर 2 प्लस चार्ज होता है, तो क्लोरीन पर 2 माइनस चार्ज, क्योंकि एक क्लोरीन 1 माइनस चार्ज, तो 2 क्लोरीन 2 माइनस चार्ज, तो ये दोनों चार्ज बैलेंस हो गया। अब देखिए तो सोडियम प्लस है, फर्स्ट रिएक्टेंट ए में सोडियम क्या है, प्लस है, जबकि रिएक्टेंट बी जो आपका है क्लोरीन क्या माइनस है। तो प्लस माइनस के प्लस जो माइनस के साथ, क्योंकि अपोजिट चार्ज क्या करता है, अट्रैक्शन होता है, तो इसलिए प्लस चार्ज जो है सोडियम जो है एक क्लोरीन के साथ कंपाउंड से बनाएंगे, जबकि सल्फेट आयन जो होती है इस सोल्यूशन का है किसके साथ, तो बेरियम के साथ चला जाएगा और इस तरह से
नया प्रोडक्ट देगा। तो देखिए, तो बेरियम सल्फेट का एक्वस बन गया और सोडियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट जो था, बेरियम आपका सल्फेट एक्वस जो है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। वाटर में देखिए एरो ऐसा अगर डाउन एरो दिखा रहे हैं तो इसका मतलब कि क्या है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर बेरियम सल्फेट क्या होता है कि सोल्यूशन में सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन क्या होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में फॉर्म होता है। और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड उस सोल्यूशन में ही रह जाता है। तो यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट का मिला। तो इस प्रकार के रिएक्शन में हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है जो व्हाइट कलर का, एक्चुअल में कलर चेंज भी हो जाएगा, कलर व्हाइट भी, येलो भी मिलता है प्रेसिपिटेट, लेकिन व्हाइट जनरली क्या होता है कि व्हाइट ही मिलता है, इसलिए व्हाइट प्रेसिपिटेट के नेम दिया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और पढ़ाएंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो टाइप आपका रिएक्शन का, वो आज यहां तक रहने देते हैं। थैंक यू।